रागनी सीरियल में रागिनी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री तेजस्विनी प्रकाशन अपनी रियल लाइफ में बेहद ही चुलबुली हैं और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाली शख्सियत हैं। इसलिए तो कोई यकीन नहीं कर पाता कि ऐसी शख्सियत वाली लड़की कभी डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि ये भी डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हुई थी, और वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। पर ये हर बार ही डिप्रेशन पर जीत हासिल कर उससे बाहर निकल जाती थी, एक रियल फाइटर की तरह। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको अपने डिप्रेशन पर जीत हासिल करने वाली अभिनेत्री तेजस्विनी के उन्हीं डिप्रेशन वाले दौर से रूबरू कराने वाले हैं और बताएंगे कि ये कब और क्यों हो गई थी डिप्रेशन का शिकार। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस अभिनेत्री के लिए एक वीडियो लाइक तो बनता है। सो रागिनी सीरियल की चुलबुली रागिनी यानी कि तेजस्विनी प्रकाशन अपनी जिंदगी में कई बार डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का सामना कर चुकी हैं, उसको झेल चुकी हैं। इनकी जिंदगी में डिप्रेशन ने पहली बार दस्तक तब दी थी जब ये 15 साल की थी और उस उम्र में इन्होंने अपनी दादी को खो दिया था, जिनसे ये बेहद प्यार करती थी। और अचानक जब इनकी दादी इस दुनिया से चली गई थी तो इन्हें बहुत दुख हुआ था। ये उनके जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसी सदमे के चलते ये डिप्रेशन में चली गई थी। इन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, खुद को सबसे दूर कर लिया था, यहाँ तक कि अपने कमरे में रातों देर अंधेरा कर रखती थी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे और भी गहरे डिप्रेशन में जाती रही थी। पर इनकी वैसी बिगड़ती हालत इनके परिवार से देखी नहीं जा रही थी। इसलिए कुछ दिनों बाद इनके परिवार वालों ने इनके कमरे का दरवाजा तोड़कर इन्हें बाहर निकाला और तुरंत इनका इलाज करवाया। इलाज के बाद जब साइकियाट्रिस्ट ने इन्हें प्यार से समझाया कि ये भले ही अपनी दादी से कितना भी प्यार करती हैं, पर उनके जाने से ये हमेशा उनके जाने का गम मानती रहे, ये ठीक नहीं है। उनके जाने के बाद ये अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, ये जरूरी है, नहीं तो इनकी दादी को बहुत दुख होगा। इन्हें ऐसा ही देख उनकी दादी बहुत ज्यादा दुखी होगी। सेक्रेटरीज की बात सुनकर इन्होंने ठाना कि अब ये अपनी दादी को दिल से याद करेंगी और उनके लिए कभी भी अपने आप को कमरे में बंद नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने दवाइयों के साथ साथ अपना इलाज भी शुरू कर दिया और 2 महीने के अंदर ठीक भी हो गई। मगर इन्हें क्या पता था कि जल्द ही दोबारा डिप्रेशन का शिकार होंगे, और हुई भी जब 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में बने इनके पहले बॉयफ्रेंड ने इनसे ब्रेकअप कर लिया था। उसने जाने के गम में इस कदर डूब गई कि दूसरी बार डिप्रेशन में चली गई थी। कई दिनों तक इन्होंने किसी से बात नहीं की और हमेशा अकेली रहेगी। मगर इन्हें जल्द ही इसी बात का एहसास हुआ कि उसके छोड़कर जाने के बाद ये दुखी क्यों हुआ, और उस बात पर अमल करते हुए इन्होंने रोना धोना बंद किया और अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने निकल गई। और वहां पर इनकी मुलाकात इनके एक्स बॉयफ्रेंड से हुई, जो इन्हें ऐसे देख हैरान रह गया था। पर उन्हें क्या पता था कि कितनी मुश्किल से ये उस सदमे से बाहर निकली थी और डिप्रेशन को हराकर जंग जीती थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे तेजस्विनी प्रकाशन का डिप्रेशन के बारे में जानकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।